ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 4 अक्टूबर 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है ना, तो मैं जो तुम्हें मत देता हूँ ना, श्रेष्ठ मत, उस पर चलो, जिससे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। हम्म। तो एक बात बताना चाहूंगी कि व्यक्ति को स्वर्ग सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या क्या चाहिए ना, सबको साफ साफ चाहिए। जैसे साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, रास्ता साफ चाहिए। कोई हमसे प्रेम बात भी करे तो हम साफ साफ करें। हाँ, राजनीति साफ होना चाहिए। मगर अक्सर हम चूक जाते हैं क्या करने में, अपने मन को साफ, घर घर कोने कोने को साफ कर लेते हैं, लेकिन अपने मन को साफ नहीं करते। इसीलिए भगवान आके हमें वो श्रेष्ठ मत दे रहे, जिससे हमारे मन की सफाई हो जाए। मन की सफाई होगी तो तन भी साफ हो जाएगा, फिर धन भी, सब चीज दुरुस्त हो जाएगा। तो मन की पढ़ाई स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम्म? प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देवता बनने वाले बच्चे को विशेष किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? उत्तर, कभी कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसे नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। सुन लिया? देवता बनना है। देवता कितने मीठे होते हैं। हम्म? तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो कभी किसी बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसे नहीं बनाना है, तुरंत में मन फंस गया, हाँ, आंखें बदल गई। दुख नहीं देना है, स्वयं को भी नहीं देखना है, कांटे नहीं चुभाना है अपने आप को। सदैव मुख से फूल निकले, अगर कांटे निकल रहे हैं तो पत्थर के पत्थर ही ठहरे अभी भी। तो गुण अच्छे अच्छे धारण करने हैं, क्योंकि यहाँ ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है। हाँ, तो संपन्न बनने के लिए ना कुछ डिग्री नहीं दे रहे बाबा यहाँ, पता है, डिग्री नहीं मिल रही है। और कहते हैं डिग्री का ना होना वास्तव में एक फायदा है। यदि आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, बैरिस्टर है, तो केवल आप वही काम कर सकते हो जो आपने पढ़ा है। लेकिन अगर आपने कोई डिग्री नहीं ली तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी भगवान की पढ़ाई की डिग्री नहीं दे रहे, लेकिन हमसे विश्व के सारे काम बाबा करवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि देवता है ना, देवता के पास इतनी ताकत होती है, सबको पता है ना। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझा रहे हैं, विश्व के मालिक बनना है ना। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाबा आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे। कहते हैं, हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य है, परंतु इसमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है ना? आसुरी गुण अर्थात व्यर्थ की बातें। और कहते हैं ना, अच्छाई एक न एक दिन अपना असर जरूर दिखाती है, भले ही थोड़ा वक्त ले ले, लेकिन बस सब्र करना, सब्र का दामन संभाले रखना। एक दिन वक्त आपका ही होगा। क्योंकि ये जो असुर लोग हैं ना, असुरी वृत्ति, ये आपको डिस्टर्ब करने के लिए ही आई है। पुराने समय में, प्राचीन काल में ना, ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे, तो असुर लोग आकर के इसमें रक्त, हड्डी, जल और ये अनसर्जी डाल के ना यज्ञ को भस्म करते थे। तो उनका तो काम ही है, आप जब संकल्प लोगे पवित्र बनने का मन वचन कर्म से, तो बातें तो वो लाएगी ही, मन पर ही सबसे पहले आघात करेगी। हाँ, तो मन को ना प्रेम रंग से भर लीजिए। ठीक है, आइए एक प्रसंग सुनते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। तो वृंदावन में एक ग्वाला कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम रखता था। उसका नाम था माधव। माधव बहुत साधारण व्यक्ति था, पर उसका हृदय श्री कृष्ण के लिए अपार भक्ति से भरा हुआ था। माधव रोज सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करता और कहता, हे गोपाल, आज दिन भर तुम मेरे संग रहना। वो मंदिर जाने या पूजा पाठ के नियम नहीं जानता था, पर अपने काम धंधे में बीच बीच में भगवान का नाम जरूर लेते रहता था। एक दिन गांव में बड़ी विपत्ति आ गई। मूसलाधार बारिश ने नदी का जलस्तर इतना बढ़ा दिया कि लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। माधव के मन को एक ही चिंता थी, मंदिर में ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा। उसने सोचा, अगर ठाकुर जी को भोजन न मिला तो ये तो भूखे रह जाएंगे। उसे टोकरी में कुछ रोटियां, दूध और मक्खन रखा
और तेज पानी के बहाव की परवाह किए बिना मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में पानी इतना बढ़ चुका था कि माधव का संतुलन बिगड़ गया। वह नदी में गिर गया और बहने लगा। वह बस श्री कृष्ण को पुकार रहा था, हे गोविंदा रक्ष माम। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। उसने आंखें खोली तो देखा एक सुंदर नीले सांवले रंग का बालक सिर पर मोर मुकुट मुस्कुराते हुए उसे खींच रहा है। बालक ने कहा, माधव इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारे भोग ही का इंतजार कर रहा था। माधव समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं स्वयं श्री कृष्ण जी आकर उसके सामने आ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण जी मुस्कुराए बोले, भक्ति में नियम नहीं प्रेम चाहिए। तूने प्रेम से मेरे लिए कष्ट उठाया तो मैं कैसे ना आता। उस दिन से गांव में सबने सीखा, भगवान उन्हें ही मिलते हैं जो सच्चे प्रेम से उन्हें पुकारते, चाहे वे साधारण ग्वाले ही क्यों न हो। सुन लिया? तो भगवान हमें स्वयं आकर हम ग्वालों को, गावड़े के बच्चे को भगवान सिखा रहे हैं। हाँ? तो सारे आसुरी गुण हटाओ, जानवरों मिसल, अब हमें देवता मिसल बनना है। यह राज कोई भी नहीं जानते। वह तो है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो कोई जानता ही नहीं। तुम बच्चों को बाबा समझाते और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सत्युग में करते हैं, पर तू पतित कर्म नहीं करने। उनमें दैवी गुण है। छीछी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। सुना? छीछी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। तो बाबा का बनकर भी छीछी काम, इसका उसका व्यर्थ बातें, निंदा शिकायत, हाँ, उलझुल बातें, उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प, रोब जोश, ये सब करने वाले ना छीछी काम है। तो नहीं करने वाले स्वर्गवासी होंगे। नरकवासी ने से माया ने छीछी काम ही कराई। नरकवासी में रहते तो छीछी काम ही करते हैं। छीछी काम क्या होता है? अपने आप को दुख देना सबसे बड़ा छीछी काम है। तो कहते हैं जब भी जिंदगी में सब कुछ गलत होता दिख रहा हो, तब समझ लीजिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही तो सुबह का सुनहरा सवेरा आता है। हाँ? तो किसी बात में घबराना नहीं है। तुम्हारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी माला भी बनती है 8 की व 108 की, फिर 16,108 की बनती है ना। इतने करोड़ मनुष्य है, उसमें 16,000 निकले तो क्या हुआ? 0.25% भी नहीं। बाबा बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बेहद के बाबा ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है, फिर 84 जन्म के बाद ये भी नालायक बन जाते हैं। सुना? कितनी सुंदर बात है ना। तो इस तरह से बाबा बताते हैं कि भूलते भूलते तुम मुझे एकदम ही भूल जाते हो। भक्ति पहले पहले मेरी करते थे और धीरे धीरे फिर अनेकों की करने लगे। हाँ, व्यभिचारी हो गई भक्ति। इलेक्शन लैंड को बनाने वाला भी तो मैं हूँ। हाँ, राजा सिखलाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा? वह तो सत्युग का प्रिंस है। कितनी बड़ी भूल कर दी, एक भूल यही है जो किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाबा कहते मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उसको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे, सेवा भी क्या खाक होगी। हम्म? बाबा हमको विश्व की बादशाही देने आए हैं, ऐसे थोड़े ही कोई भूखे मरेंगे। भूखे नहीं मारेगा बाबा, दाल रोटी का जिम्मा दे दिया है। बिगड़ पैसे वाले भी तो पेट अपना भरते हैं ना, बुद्धि से युक्ति से चलते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि हमेशा सबके मन में यही ख्याल चले कि हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। ब्रह्मा बाबा ने अपनी गद्दी दे दी ना मम्मा को। हम्म? सिर्फ महिमा की, मम्मा की महिमा करने से थोड़ी ना हो जाएगा। बाबा को याद कर, निराकार को याद कर, मामेकम याद करो, अर्थात मन मना भाव। जो कुछ पढ़ा है उसे अब तक भूल जाओ। दुनिया में सच्ची शांति किसको ही मिल न सके, पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाबा की कोई दे नहीं सकते। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते, सदा काल के लिए नहीं भर सकते। यह काम तो सिर्फ बाबा कर सकता है। अच्छा, फिर बाबा ने आगे बोला कि मैं आकर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोलना चाहिए। अंदर में जो कुछ भी चलता है उसे बाहर निकाल देना चाहिए। कैसे निकालेंगे? लेटर लिख कर बाबा को, है ना। बाबा बच्चों को ही कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी आयु बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना मुझे, हे पतित पावन आओ। वो अपने शरीर का लौकिक पिता को तो है, शरीर का लौकिक पिता तो है, शरीर का पिता, लेकिन आत्मा का पिता वो तो अभी आता है।
जो हमें मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे पापा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी। मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। बाबा इधर बार बार बोल रहे हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। घर में चित्र लगा देना है देवी देवताओं के, अपना पूजा करा दी में, और फिर विचार सागर मंथन करना है कि हमें तो इनके जैसा बनना है। दूसरी पॉइंट, बाबा से आशीर्वाद मांगने के बजाय अपनी श्रेष्ठ मत पर चलो। बाबा से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलो। बलिहारी शिव बाबा के, इसलिए उन्हें याद करना है। ये अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया उतना दिया। कभी अभिमान न आए। एक हाथ दे तो बाएं हाथ को भी जिक्र न हो। स्लोगन है, एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिगार्ड बन जाएगा। कैसे विचार बनेंगे? हम सब ने अभी, सबके पास विचार, सबके पास ड्रेस है, जूते हैं, ऑफिस जाने के लिए सब कुछ है। लेकिन क्या हम परम धाम ऑफिस जा सकते हैं? इस बात में अभी अगर शरीर छूटे तो हम कहाँ जाएंगे? लटके ही रहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं पिता समान स्थिति बनाओ, तभी भगवान के समीप आओगे। ऐसे समीप आने वाले बच्चे तत्व त्वम के वरदानी भव। ऐसे समीप लाने वाले बच्चे त्वम के वरदानी भव। अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहाँ अपने देश है या कोई वस्तु में अपनापन है, वह समानता में परसेंटेज। सुना, किसी व्यक्ति वस्तु व्यवहार से अपनापन है, बहुत ज्यादा लगाव हो गया, तो पर माया गिरने की चांसेस है। माया लड़ती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे ना, परसेंटेज आया मतलब कि डिफेक्ट है। ऐसे डिफेक्ट वाला बच्चा कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट परफेक्ट बनने के लिए बाबा के लव में सदा लवलीन रहना है। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को आप समान, आप पिता समान बना देंगे। आप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चे को सदा तत्व का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, स्लोगन है, एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। एक दो के विचारों को रिगार्ड देना है ताकि हमारा स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाए। व्यक्ति चाह रहे हैं योग की शक्ति का प्रयोग करने की। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यक्त सोचने से मुक्त होना चाहिए। सबसे पहले मन की सफाई बोला गया था ना, थॉट में था। तो क्या करना है? मनसा सेवा के लिए मन को साफ करना है। बुद्धि व्यय सोचने से मुक्त होना चाहिए। तभी कहेंगे मन मना भाव। शुभ भावना शुभ कामना वाले या मनसा द्वारा शक्तियों का दान सकते, उनका सकाश लोगों को लगेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।